हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये किसी दोस्त ने हमें कमेंट किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये दे रखा है कि 6 की पावर 1/2 दे रखी है, फिर 6 की पावर 1/4 दे रखी है और गुणा में 6 की पावर 1/8 दे रखी है। इस तरह से चलते चलते हमें अनंत तक का मान निकालना है, ठीक है। पहले क्या है, 6 की पावर 1/2 है, 6 की पावर 1/4 है, उसके गुणा में 6 की पावर 1/8 है। इस तरह से चलते चलते हमें अनंत तक की संख्या का हमें मान निकालना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तीसरा ऑप्शन 36 दे रखा है और चौथा ऑप्शन 216 दे रखा है। तो हमें इसका आंसर निकालना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक तो घातांकनी वाला जो नियम है वो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 6 की पावर 1/2 है, वैसे ही गुणा में है ये सभी संख्याएं, ठीक है। अगर घातांकनी के अंदर एक नियम है कि अगर आधार समान हो तो घातें क्या है, जुड़ जाती हैं। ये एक नियम है घातांकनी नियम के अंदर है कि अगर आधार समान होना तो घातें है वो जुड़ जाती है और संख्याएं हैं वो गुणा के अंदर होना चाहिए। तो ये संख्या गुणा के अंदर है, आधार सभी का 6 दे रखा है, समान है। तो आधार समान है, घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस इस तरह से चलते चलते अनंत तक हमें योग निकालना है, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इस तरह से चलते चलते हमें अनंत तक की संख्या का योग निकालना होगा। अब देखो, आधार तो 1 आ गया, उसके ऊपर घातें हैं सभी जुड़ गई, लेकिन घातें क्या है, अनंत तक है। तो इनको जोड़ने का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर कोई भी संख्या आपको अनंत तक जोड़नी है तो उसके लिए है a/1 - r। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना होगा और आपको याद भी करना है, क्योंकि कोई भी संख्या इस तरह से अनंत तक दे रखी है और उसका योग निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना होगा। फॉर्मूला क्या कह रहा है? ऊपर a है, ये क्या है? a है पहला पद, ठीक है। r क्या है? यहाँ पर r क्या है? r है इनके बीच का जो अंतर है ना, वह r है, वह क्या है, r है। तो यहां से देखो a का मान क्या आया, 1/2, क्योंकि पहला पद क्या है यहाँ पर, 1/2 है। इस 6 को एक बार क्या है, छोड़ देना है, क्योंकि हम घातों का जो मान है, योग है, वो निकाल रहे हैं इस सूत्र के द्वारा। तो a का मान है 1/2। फिर देखो r का मान क्या आएगा। r का मान निकालने के लिए जो दूसरा पद है उसमें पहला पद, दोनों के अंतर देखो क्या है। अगर मैं 1/2 को 1/2 से गुणा करवा दूं तो 1/4 आएगा, 1/4 को मैं 1/2 से गुणा करवा दूं तो 1/8 आएगा। इसका मतलब क्या है, 1/2 इसके अंदर गुणा हो रहा है, तो r का मान क्या आएगा, 1/2 आएगा। r का मान 1/2 आ गया, a का मान भी 1/2 आ गया। इस सूत्र के अंदर मान रख दो, ठीक है। s अनंत तक जो संख्या है इनका मान निकाल रहे हैं। सूत्र क्या है, a है, a का मान क्या है, 1/2 है। बट्टा में क्या दे रखा है, 1 माइनस r का मान भी 1/2 है। तो यहां से देखो 1/2 बट्टा 1/1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारे सामने अनंत तक जो मान है उसका मान आ गया। तो 1/2 में 1/2 का भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर लिखो, इसका जो अगला स्टेप है वो लिखो। 6 की पावर क्या आ गया, इसका अनंत क्या आ गया, 1 आ गया। अब 6 की घात 1 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 6 आएगा, जो इसका क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 6, 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं फेसबुक और यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। इसका आंसर 6 आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरह से आपको हल करना होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।